अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे द क्लास फर्स्ट ईयर। आई एम मुर्तज़ा अब्बास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में हम जो फर्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर आल्सो जो है ना बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अब प्रोटीन्स जो है वो बेसिकली जो है ना ग्रीक वर्ड प्रोटियस से निकला हुआ है, सही है। प्रोटीन्स ग्रीक वर्ड प्रोटियस मीन्स क्या होता है, फर्स्ट रैंक। प्रोटियस का मतलब होता है फर्स्ट रैंक। अच्छा, प्रोटियस जो है ना प्रोटीन्स को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि पॉलीमर ऑफ द अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स जो होती है वो पॉलीमर होती है किसकी, अमाइनो एसिड्स की। अभी अमाइनो एसिड्स जो होते हैं ना वो मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स को बनाती हैं। वेयर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स जो है ना लिंक टुगेदर इन अ डेफिनेट जो है ना मैनर टू परफॉर्म द पर्टिकुलर फंक्शन। यहाँ पर क्या होता है कि जो अमाइनो एसिड्स जो होते हैं ना एक ख़ास जो है ना ख़ास तरीके से अपने आप को अरेंज करते हैं और एक ख़ास और जो है ना काम को सर अंजाम देते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना प्रोटीन्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द सेल, सही है। प्रोटीन्स जो होता है ना वो बहुत जो है ना अहम जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड है किसका, सेल का। मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ सेल। अब मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है ना सेल का वो क्या है, वो प्रोटीन्स है। उसके बाद जो है ना विच कैरी आउट जो है ना वर्चुअली ऑल ऑफ द सेल एक्टिविटीज़, मतलब सेल में जो भी एक्टिविटीज़ होती है ना वो प्रोटीन्स की वजह से ही होती है। मतलब प्रोटीन्स जो होता है ना वो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड होता है। दे कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द सेल्स। दे कॉन्स्टिट्यूट 50% जो होता है ना मोर देन 50% ऑफ ड्राई वेट ऑफ सेल। मतलब 50% से ज़्यादा जो होता है ना ड्राई वेट जो सेल का होता है ना वो प्रोटीन्स की वजह से ही होता है। अब इसके बाद जो है ना द नेम प्रोटीन्स वाज सजेस्टेड बाय द ब्रिजलस 1838। इसको देने वाला जो साइंटिस्ट जो था ना नेम प्रोटीन देने वाला साइंटिस्ट कौन था, ब्रिजलस। अब ब्रिजलस ने जो है ना पहला टर्म यूज़ किया था क्या, प्रोटीन्स का जो है ना वो टर्म यूज़ किया था। अच्छा, अब उसके बाद जो है ना डच केमिस्ट जो है ना डी.डे मर्डलर जो है ना 1883 में, अभी डी.डे मर्डलर ने जो है ना इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन अट्ठारह सौ तिरासी में और 1838 में ये जो है ना प्रोटीन्स टर्म दिया गया था, ब्रिजलस ने दिया था। और डी.जे मर्डलर ने क्या किया था, जो है ना बताया था किसके बारे में, जो है ना प्रोटीन्स के बारे में, कि प्रोटीन्स इम्पोर्टेंस बताई थी, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन। सही है, प्रोटीन्स की जो इम्पोर्टेंस है ना वो डी.जे मर्डलर ने जो है ना वो बताई थी। अच्छा, मतलब कि प्रोटीन्स जो होता है ना वो क्या होता है, वो वाइटल कंपाउंड होता है। वाइटल कंपाउंड मतलब कि नेसेसरी कंपाउंड। वाइटल का मतलब होता है नेसेसरी, अहम, जो लाइफ के लिए क्या हो, इम्पोर्टेंट हो, तो वो क्या कहलाता है, वाइटल कंपाउंड कहलाता है। प्रोटीन्स आर द कॉम्प्लेक्स जो होता है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। अच्छा, उसके बाद जो है ना इसमें क्या होता है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एज एलिमेंट्स, मतलब इसमें क्या होता है, बेसिक एलिमेंट जो होते हैं, फ्रेमवर्क एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और प्लस में क्या होता है नाइट्रोजन जो है ना एलिमेंट्स होते हैं।
नाइट्रोजन इसमें क्या होता है, ऐड हुआ होता है। अच्छा, उसके अलावा क्या होते हैं, सम टाइम कंटेन द फास्फोरस एंड आल्सो जो है ना सल्फर। फास्फोरस एंड सल्फर जो है ना आल्सो कंटेन। अच्छा, उसके बाद जो है ना ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन दे आर कॉल्ड नाइट्रोजिनेसिस कंपाउंड। अभी प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन आल्सो कॉल्ड नाइट्रोजिनेसिस कंपाउंड। तो इसी वजह से ना हम इसको क्या कहते हैं, नाइट्रोजिनेसिस कंपाउंड भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद जो होता है ना प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक जो है ना ऑफ द टिश्यू। ये क्या, अब इसका फंक्शंस ये है कि ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द टिश्यू मतलब टिश्यूज़ का जो बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है ना वो क्या होता है, वो प्रोटीन होता है। उसके बाद जो है ना मैनी जो है ना कॉमन पार्ट ऑफ द लिविंग बॉडी, सही है, जो आम जो पार्ट होते हैं लिविंग बॉडी के, सच एज अ हेयर, सही है, नेल्स, हेयर हो गया, नेल्स, हॉर्न, सींग वगैरह, सही है। उसके बाद जो है ना स्किन जो होती है, फीदर्स होते हैं, आल्सो प्रोटीन्स होती है। क्या होती हैं ये सब की सब जो है ना ये प्रोटीन्स होती हैं। अच्छा, उसके बाद वेयर एज एग, मीट, फिश, मिल्क एंड पल्सेस आर द मेजर सोर्स ऑफ द प्रोटीन। अभी मेजर सोर्स कौन से है प्रोटीन्स के, एग, सही है, मिल्क, पल्सेस, उसके बाद जो है ना मीट आर द पल्स कंटेन द 60% जो है ना प्रोटीन्स। पल्स जो होती है ना उसके पास क्या होता है, 60% जो होती है ना वो प्रोटीन्स होती हैं, जो मेजर सोर्स होते हैं किसका, प्रोटीन्स जो होती है ना उसका। अच्छा, अभी उसके बाद जो है ना अमाइनो एसिड्स एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन्स। तो ये सारे के सारे जो है ना ये क्या है, ये प्रोटीन्स के बारे में है। तो अभी जो है ना हम पढ़ेंगे कि अमाइनो एसिड्स एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। अमाइनो एसिड्स जो होता है ना वो क्या होता है, ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसका, प्रोटीन्स का, अमाइनो एसिड्स। अभी प्रोटीन्स आर द मैक्रोमॉलिक्यूल्स आर द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स जो होती है ना वो हमारी मैक्रोमॉलिक्यूल्स होती है या क्या होता है, आर द पॉलीमर ऑफ द अमाइनो एसिड्स जो है ना मोनोमर। दीज अमाइनो एसिड्स आर लिंक टूगेदर जो है ना बाय स्पेशलाइज्ड बॉन्ड आर लिंकेज कॉल्ड द पेप्टाइड लिंकेज। सही है, अमाइनो एसिड्स जो होते हैं आर लिंक्ड थ्रू पेप्टाइड लिंकेज।
सही है। पेप्टाइड जो लिंकेज होती है ना उसके ज़रिए क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हुए हुए होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो होते हैं ना, ईच प्रोटीन हैव अ यूनिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। ईच प्रोटीन्स हैव अ यूनिक, मतलब एक खास जो है ना सीक्वेंस होता है उसमें, किसका, अमाइनो एसिड्स का। दे गिव जो है ना प्रोटीन, दे गिव द यूनिक प्रॉपर्टीज़ टू द मॉलिक्यूल, जो क्या करता है, एक खास जो है ना प्रॉपर्टीज़ देता है, किसको, वो जो मॉलिक्यूल्स होता है ना उसको। अच्छा, उसके बाद जो है ना, उसके बाद अभी क्या है, उसके बाद मैनी ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटीन्स आर बेस्ड अपॉन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूट द अमाइनो एसिड्स। अभी कई जो प्रॉपर्टीज़ जो होती है ना प्रोटीन्स की, वो डिपेंड होती है कि उनके पास कौन से अमाइनो एसिड्स हैं, तो उस अमाइनो एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर होती है। अभी देयर आर 20 जो होते हैं ना बेसिक क्या होते हैं अमाइनो एसिड्स। अभी 20 क्या होते हैं, बेसिक जो होते हैं ना अमाइनो एसिड्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होते हैं, विच आर कॉमनली फाउंड जो है ना इन प्रोटीन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो क्या पाए जाते हैं, कॉमनली फाउंड इन द कॉमनली फाउंड इन द लिविंग जो होते हैं ना ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें पाई जाती हैं। उसके बाद जो होती है ना रेंजिंग फ्रॉम वायरस टू द जो है ना ह्यूमन बींग्स। सही है। अभी जो है ना रेंज जो होती है ना वायरस से लेकर क्या होती है ह्यूमन बींग्स तक। अभी अमाइनो एसिड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। एटलीस्ट जो है ना वन बेसिक अमाइनो ग्रुप अमाइनो ग्रुप जो होता है ना NH2 जो होता है ना वो ग्रुप होता है। अच्छा, उसके बाद जो होता है ना एंड वन एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और एक जो है ना क्या होता है वन एसिडिक जो है ना कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, बाउंडेड टू द सेम कार्बन एटम कॉल्ड द अल्फा कार्बन। कॉल्ड जो होता है ना अल्फा कार्बन जो होता है ना एटम, मतलब अल्फा कार्बन जो एटम होता है ना उसको बोलते हैं। अच्छा, अभी फॉलोइंग जो होता है ना क्या होता है, इसका स्ट्रक्चरल जो है ना फार्मूला है। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, पहला तो जो है ना वो है अल्फा कार्बन, सही है। उसके बाद जो है ना कार्बोक्सिलिक ग्रुप,
मतलब अल्फ़ा कार्बन और उसके बाद जो है ना कार्बोक्सिलिक ग्रुप और जो है ना ये हाइड्रोजन और ये जो होता है ये रेडिकल ग्रुप होता है और प्लस में जो होता है ये क्या होता है NH2। ये जो है ना एक सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। इस अमाइनो एसिड को हम कहते हैं ग्लाइसिन। क्या है ये? ग्लाइसिन। सिंपलेस्ट जो है ना अमाइनो एसिड्स जो है वो हमारे पास कौन सा है? वो ग्लाइसिन जो है ना सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। अच्छा, अभी आर क्या है यहाँ पर? आर जो होता है ना ये एक बोलते हैं रेडिकल ग्रुप को, आर फॉर द रेडिकल ग्रुप। अभी रेडिकल ग्रुप जो क्या होता है? रेडिकल ग्रुप जो होती है ना एनी कार्बन चेन, सही है, मतलब कोई भी जो होती है ना कार्बन चेन जो होती है ना उसको कहते हैं रेडिकल ग्रुप। उसके बाद जो होता है ना एक अमाइनो एसिड जो होता है वो दूसरे अमाइनो एसिड से डिफरेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ रेडिकल ग्रुप। रेडिकल ग्रुप की बुनियाद पर क्या होता है कि एक अमाइनो एसिड्स जो होता है वो दूसरे अमाइनो एसिड से डिफरेंट होता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक्स जो था वो प्रोटीन्स था, अमाइनो एसिड्स था। फर्दर जो है ना इसकी लिंकेज जो है ना फर्दर इसका डिस्कशन जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, ये सारा का सारा इसकी नेक्स्ट क्लास में होगा। तो अभी जो भी क्वेश्चंस वगैरह हों तो वो आप कमेंट्स बॉक्स में लेके इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको उसकी आंसरिंग होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।